मैनेजमेंट क्या है, कैसे हो रहा है, आ चुकी है। तुम भी इतने धड़ल्ले से चल रही है, तुम्हें क्या लगता है क्या चल पाएगी आज के टाइम पे? टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि एक्सपैंड करते मत, वो जो तुम्हें बहुत कम है, बुरा मत मानना, मजाक कर रही थी। Hey, hello कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम इस वीडियो में आपके साथ एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या होने वाला है जो आपको आज आपकी हरकत दीदी समझाने वाली है, वो टॉपिक होने वाला है आपका 21st सेंचुरी मैनेजमेंट। मतलब आज का मैनेजमेंट क्या है, कैसे हो रहा है, ठीक है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सुनते जाओ। तुम्हें अगर एक ही जगह सारे नोट्स चाहिए, शॉर्ट में, क्रिस्प में, प्लस प्रीवियस ईयर मेरे यहाँ क्या पूछा जाता है, पैटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, बता दो, मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मेमोरी ट्रिक्स चाहिए, और क्या लास्ट डे रिवाइज करके जाए, एग्जामिनर क्या क्या चेक करेगा, वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस पीडीएफ में। तो ये प्रीमियम नोट्स आप ले सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये 21st सेंचुरी मैनेजमेंट क्या है। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, चीजें बदली हैं, तो क्या बदलाव आया है वो देखते हैं। 21st सेंचुरी मैनेजमेंट मतलब मॉडर्न मैनेजमेंट, आज का मैनेजमेंट, ठीक है, जहां पे हम फोकस करते हैं इनोवेशन पे, नई चीज लाने पे, टेक्नोलॉजी पे। मतलब अब पुराने तरीके से सब चीजें मैनुअल नहीं हो रही है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तुम भी देख रहे हो, ग्लोबल कंपटीशन है। मतलब कंपटीशन सिर्फ अपनी कंट्री में ही नहीं है, बाहर के कंट्री के भी लोगों के साथ है। इतना ही नहीं, आज के टाइम पे हम एथिक्स की बात करते हैं, सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, सोसाइटी के बारे में भी सोचना है, सबके साथ ऑनेस्ट रहना है, इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। सिर्फ आज के ही डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करना, इवन फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज छोड़ के जाना है। तो ये है तुम्हारा 21st सेंचुरी का मैनेजमेंट, और यही हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। इससे क्या होगा, आज के युग में तुम सफल हो पाओगे, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो पाएगी। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो पुराने धड़ल्ले से चल रही है, तुम्हें क्या लगता है क्या चल पाएगी आज के टाइम पे? नहीं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं क्या क्या फीचर है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, नया मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी की बात करता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात करता है जिससे हम बिजनेस के ऑपरेशन इंप्रूव कर पाए। दूसरा है कस्टमर सेंट्रिक, मतलब ये जो मैनेजमेंट है ना, वो कस्टमर के इर्द गिर्द क्या है, घूमता है। देखो मैं तुम्हारे लिए डांस भी कर रही हूँ तो तुम समझ लो, ठीक है। कस्टमर सेंट्रिक है, मतलब कस्टमर के इर्द गिर्द हम आज ये देखते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, जो उसको चाहिए हम वो बना के देंगे, उस प्राइस पे देंगे, उस जगह पे देंगे, वैसे ही देंगे, ठीक है। तो ये बात हो रही है, कस्टमर सेंट्रिक है। नेक्स्ट इज इनोवेशन ड्रिवन, आज के टाइम पे क्रिएटिविटी की भरमार है, क्या ऐसा बना दे कि बंदा जो है वो एकदम खुश हो जाए और ले ले। जैसे मैं देखती हूँ डोमिनोज वाले कितना क्रिएटिविटी करते रहते हैं। ऐसे देखो यार, नॉर्मल पिज्जा बना के दे देना, they invent new things, why? So that they can attract the new traffic, new audience। भाई ऐड आता है, तुम देखते हो, अरे ये चीज आ गई, तुम तुरंत वहां पे लपक के पहुंच जाते हो और खाने के लिए। होता है कि नहीं होता है? मोबाइल फोन में देखो, आईफोन को देखो, कलर्स बदल रहे हैं, ऑरेंज आईफोन आ गया, कभी सोचा था? नहीं। सोचा भी था क्या ले लोगे भी तुम? कभी नहीं, बट आज ले भी रहे हो उस कलर को। तो समझ रहे हो, इनोवेशन बहुत जरूरी है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ऑफ कोर्स ये मैनेजमेंट ग्लोबल एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। मेरी कंपनी सिर्फ आज इंडिया में ही नहीं, फॉरेन के कॉम्पिटिटर से भी कॉम्पिटिट करती है। तो मैनेजमेंट ग्लोबल हो गया है, बिजनेस के ऑपरेशन इंटरनेशनल लेवल पे हमें मैनेज करने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट इज एथिकल एंड सस्टेनेबल, मतलब आज के टाइम पे सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही जरूरी नहीं है, एथिकल प्रैक्टिसेस के साथ, मतलब सिर्फ ये नहीं कि अंधाधुंध पैसा कमाने के लिए तुम कस्टमर को बेवकूफ बना रहे हो, गंदे प्रोडक्ट दे रहे हो। नहीं भाई, अच्छे प्रोडक्ट देना है, सही प्रोडक्ट देना है, सही प्राइस पे देना है, कस्टमर के साथ कोई चीटिंग नहीं, इन्वेस्टर के साथ कोई चीटिंग नहीं, अपने स्टेक होल्डर के साथ
कोई चीटिंग नहीं। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के टूवर्ड तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, पेड़ लगाओ, उनके लिए एक हेल्थ कैंपेन लगाओ, एजुकेशन पे फोकस करो, वहाँ के लोगों को जॉब दो, ये भी आपको करना पड़ेगा। तो ये है आज का मैनेजमेंट, दैट इज 21st सेंचुरी का मैनेजमेंट। डायनेमिक्स बदल गए हैं, ठीक है। क्या चैलेंजेस हैं भाई? चैलेंजेस मतलब क्या है? क्या इस मैनेजमेंट में सब कुछ स्मूथ ही है कि कुछ मुश्किलें भी हैं जिसे हमें मैनेज करने में दिक्कत आ रही है? तो हाँ, वो है। पहला चैलेंज है ग्लोबल कंपटीशन। पहले बिजनेस सिर्फ अपनी कंट्री के दायरे में कॉम्पिटिट करता था, अब हमें बाहर की कंपनीज से भी क्या करना पड़ रहा है? कंपटीशन करना पड़ रहा है। तो अपने बिजनेस ऑपरेशन को कैसा करें जिससे हम उनके मुकाबले भी खड़े हो पाए, ये चीज सोचना, ये चीज करना अपने में ही एक चैलेंज है। दूसरा है रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है ना कि उसके साथ भाग पाना भी एक चैलेंज है, ठीक है। और आपको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम नहीं करोगे, तुम्हारा कॉम्पिटिटर कर लेगा, वो चीजें अच्छे से बेच ले जाएगा, तुम बंद हो जाओगे। तो टेक्नोलॉजी भले ही तेजी से भाग रही है, तुमको भी भागना पड़ेगा। मैनेजिंग डाइवर्स वर्कफोर्स। आज के टाइम पे कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जगह के, अलग अलग देश के लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो उनके कल्चर को समझना, उनको अपने कल्चर को समझाना भी एक चैलेंज है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना है, इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। तो जब इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है तो ये भी तो चैलेंज है। नेक्स्ट इज एथिकल इश्यूज। मैनेजमेंट से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो ऑनेस्ट रहे, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करे और जवाबदेह हो अपने हर डिसीजन के लिए। तो मैनेजर पे लोड बहुत है, ये भी मैनेजर के लिए एक चैलेंज है। तो ये हो गए कि क्या क्या चैलेंजेस है जो हमें इस मॉडर्न मैनेजमेंट में फेस करने पड़ रहे हैं। अब आते हैं तुम्हारे लास्ट टॉपिक पे, दैट इज फैक्टर रीशेपिंग मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट बदला, 21st में मॉडर्न आया। क्यों आया? कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये बदला? चलो उन फैक्टर्स को देखते हैं। जो तुम पढ़ रहे थे ना अभी तक, वही चीजें घूम के फिर से आ रही हैं। पहला है इंटरनेशनलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हम अपने बिजनेस के एक्सपेंशन करते हैं, अपने बिजनेस के ऑपरेशन को अपनी कंट्री में नहीं, बाहर ले जाके एक्सपैंड करते हैं, मतलब बाहर काम करते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक मार्केट से निकल के फॉरेन मार्केट में जाते हैं। ये क्या है? इंटरनेशनलाइजेशन। इसके क्या फायदे हैं? सबसे पहले तो मेरी मार्केट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, है ना। आज के 21st मैनेजमेंट में यही जो चीजें बदली हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन हो गया। हम सिर्फ अपनी कंट्री में धंधा नहीं कर रहे, हम बाहर भी जाके धंधा कर रहे हैं। मुझे फॉरेन की मार्केट मिल गई कि नहीं मिल गई, वहां के कस्टमर मिल गए कि नहीं मिल गए, मिल गए, बढ़िया बात हो गई। दूसरा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, बाहर भी बेचोगे भाई, ज्यादा कमाओगे। दूसरा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ग्लोबल ऑपरेशन से क्या होगी? तुम्हारी मजबूत एक पोजीशन बनेगी कंपटीशन के लेवल में। तो मैं लड़ाई कर रही हूँ, ठीक है। एक्सेस टू ग्लोबल रिसोर्स। बिजनेस जो है वो बेटर टेक्नोलॉजी, टैलेंट, रॉ मटेरियल ले सकता है अलग अलग कंट्रीज से, क्योंकि भाई ग्लोबली काम कर रहे हो ना, तो बाहर की कंट्री से चीजें मंगा भी सकते हो, मशीन मंगा सकते हो, रिसोर्स मंगा सकते हो, वहां के लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हो। ये भी तो फायदा हो गया तुम्हारा। तो ये हो गया तुम्हारा पहला फैक्टर जो मैनेजमेंट को रीशेप कर रहा है। दूसरा है डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन मतलब टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है डिसीजन मेकिंग में, कम्युनिकेशन में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब यूज हो रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। इससे क्या फायदा है? एफिशिएंसी बढ़ गई, इस टेक्नोलॉजी है भाई, स्पीड तो बढ़ेगी हमारी, डिसीजन मेकिंग टाइमली हो गई, दूसरी कंट्री के लोगों से बात करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लो, टाइम पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाएगी, कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, उसको ऑनलाइन सर्विस हम दे पा रहे हैं, ऑनलाइन वेबसाइट से माल बेच पा रहे हैं, बढ़िया एक्सपीरियंस, कॉस्ट कम हो गई, ऑनलाइन कर रहे हैं तो हमें स्टोर लेने की जरूरत नहीं, हमारी कॉस्ट भी कम हो गई। कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन तेज होता है, फास्ट होता है, तो आराम से बातें एक्सचेंज हो जाएंगी, जैसे तुम उनसे बातें एक्सचेंज कर लेते हो डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक ऐसा प्रोसेस
जहाँ पे हम बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या बिजनेस करना है, आइडिया लाते हैं, उस नए वेंचर को क्रिएट करते हैं। ठीक है, इनोवेशन से क्या होता है, और इनोवेशन भी है, इनोवेशन मतलब न्यू कुछ लाना, नया आइडिया, नया प्रोडक्ट, नया प्रोसेस लाना। तो एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन, इन लोगों ने मिलकर भी हमारे मैनेजमेंट को शेप किया है, रीशेप किया है। ठीक है, फायदे क्या है भाई इसके, एंटरप्रेन्योर जो है वो नई आइडिया के साथ आएगा, कुछ नया करेगा, कुछ नया धंधा शुरू कर सकता है, या कुछ नया प्रोडक्ट पे फोकस करेगा, तो अच्छी बात है भाई। इनोवेशन होगा, जो नए प्रोडक्ट आएंगे तुम्हारे पास, लोगों को जॉब मिलेंगी जब कुछ नया करोगे, और कंपटीशन में भी आगे रहोगे। जो इनोवेशन करता है, नए चीजें लाता है, लोग वहीं जाते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन में भी आगे रहोगे। नेक्स्ट जो फैक्टर है तुम्हारा, और जो लास्ट फैक्टर है तुम्हारा, वो है वैल्यूज एंड एथिक्स। वैल्यूज एंड एथिक्स, वैल्यूज क्या है बेटा, एथिक्स क्या है, वो जो तुम्हें बहुत कम है, बुरा मत मानना, मजाक कर रही थी। वैल्यू एंड एथिक्स वो मॉरल प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड है जो रिस्पॉन्सिबल बिजनेस के लिए होते हैं। ठीक है, उनको गाइड करते हैं। मतलब कुछ मॉरल वैल्यूज कि बिजनेस में जब भी आप बिजनेस करो तो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करो, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये क्या है, ये मॉरल वैल्यूज है, ये एक एथिक है जो तुम्हें फॉलो करना चाहिए अपने बिजनेस को रन करते समय। ठीक है, तो आजकल के मैनेजमेंट में वैल्यूज का बहुत रोल है, ये एथिक्स का रोल है। और तुमको ही पता है, जो मैनेजमेंट जहाँ पे एथिकल होता है ना, वो कंपनी आज के टाइम पे बहुत इज्जत से देखी जाती है। टाटा को लोग इज्जत से इसीलिए देखते हैं क्योंकि वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ एथिकली काम कर रहा है, उनको कोई चीट नहीं कर रहा है। ठीक है, इन्वेस्टर वही जगह पैसा भी लगाना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसने मैनेजमेंट को बदला है। ठीक है, तो बहुत फायदे हैं इसके। एथिकल प्रैक्टिसेस से क्या होगा, फेयरनेस रहेगी, लोग मिलके काम करेंगे। दूसरा, लोगों का भरोसा बनता है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन पे, जो एथिकल काम करती है, चीटिंग नहीं करती है, ऑफ कोर्स उसको सब लोग ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, पब्लिक में तुम्हारी इमेज अच्छी होगी, और एथिकली काम करोगे तो ऑफ कोर्स कोई पेनाल्टी लॉ भी तुम्हारे ऊपर नहीं लगा सकता, क्योंकि तुम सही कर रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो। और तुम्हें भी सही दिशा में अपनी जिंदगी में जाना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि एग्जाम में तुम्हारी बैक ना लगे। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में देखा तुम्हारा 21st सेंचुरी मैनेजमेंट, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में है, तो प्लीज इसको आप गो थ्रू जरूर करना। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब करना है, सॉरी सब्सक्राइब नहीं करना है, सॉरी, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, मैं पता नहीं क्या बोल रही थी। ठीक है।